और आज हम आपको जो लेक्चर बताएंगे 23 लेक्चर नंबर 23 में ऑटो कैड का जो लेक्चर हम बताने लगे हैं जी। इसमें बड़ी ही लाजमी चीज़ है कि कोई भी आपकी ड्राइंग है जो आप फिट और इंच के अंदर बनाते हैं, फिट और इंच के अंदर, लेकिन आप उसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर के अंदर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो कैसे करते हैं? एक ड्राइंग है आपके पास फिट और इंच के अंदर बनी हुई है, उसको आप चाहते हैं कि सेंटीमीटर में कर लें या फिर मिलीमीटर में कर लें या फिर मीटर में कर लें, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले ज़रा एक नज़र टॉपिक्स पे डाल लें, ये कैसे होगा। सबसे पहले है जी कन्वर्ट यूनिट्स फिट इंच टू सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। उसके बाद शो डायमेंशन फिट एंड सेंटीमीटर, कि आपको फिट में भी बताएगा और साथ में सेंटीमीटर में भी बताएगा कि ये डायमेंशन है, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, 1 इंच जो होता है, 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं, mm, ठीक है जी। तो बड़ा यूनिट इंच होता है, छोटा यूनिट मिलीमीटर होता है। इसी तरह 1 इंच के अंदर 0.0254 मीटर होते हैं। तो ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर कभी बना देंगे आपके लिए इंशाल्लाह, वो भी, ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन भी आ जाए, ठीक है। तो ये सब हम कैसे करेंगे? स्केल कमांड की मदद से, ठीक है। स्केल कमांड को यूज़ करके हम कोई भी अपनी जो ड्राइंग है उसको चेंज करेंगे, उसके यूनिट्स को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, जिसमें भी आपने करने हैं। तो चलते हैं अपने ऑटोकैड पे। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आपके सामने ड्रा किया है, आप देख सकते हैं। इसकी डायमेंशन जो है वो 2 फीट इसकी विड्थ है और 2 ही फीट इसकी जो हाइट है, ठीक है, फिट के अंदर है। मैं आपको यूनिट भी चेक करवा देता हूँ। UN एंटर करते हैं तो आप देखें यहाँ से आर्किटेक्चरल है, यानी इंच के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे आर्किटेक्चर यूनिट यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे इंच जो है कर देते हैं सेट, ताकि ये यूनिट, ये होता है इंसर्शन स्केल, यानी जो भी यूनिट आपने मतलब इंटर करना है विदाउट, जैसे हम 2 इंटर करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट इंचेस होगा, ठीक है। UN एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर और इंच है, ओके। तो अब इस ड्राइंग को हमने कन्वर्ट करना है उसके अंदर। तो स्केल कमांड के लिए आप SC टाइप करेंगे। स्केल कमांड मैंने पहले भी डिटेल से बताई हुई है, सारे लेक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आप वहाँ से सारे लेक्चर मेरे देख सकते हैं। तो SC आप एंटर करेंगे, SC स्पेस या एंटर कर देंगे। उसके बाद पूछेगा जी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसका आपने यूनिट चेंज करना है, ठीक है। स्केल कमांड का और भी बड़ा यूज़ है, वो मैंने स्केल कमांड, आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक देख सकते हैं दूसरे लेक्चर में, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, या दोनों को कर देते हैं, मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट्स के यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद पूछेगा बेस पॉइंट, बेस पॉइंट कोई सा भी दे दें, ठीक है, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से ही क्लिक कर देता हूँ, जस्ट क्लिक करना है आपने, ऐसे क्लिक कर दिया। उसके बाद माउस ड्रैग करना है ऐसे, ठीक है, क्लिक नहीं करना। नीचे पूछेगा स्केल फैक्टर। तो अभी हमारे जो यूनिट्स चल रहे हैं वो फीट और इंचेस के अंदर हैं। इंसर्शन स्केल जो होता है वो आपने देखना होता है। इंसर्शन स्केल हमने क्या क्या सेट किया था? इंचेस के अंदर, ठीक है। तो फिर इंचेस को ही देखा जाएगा। तो मैंने जैसे आपसे बात की थी कि 1 इंच के अंदर, मैं अभी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। तो हम इसको स्केल फैक्टर यहाँ से दे देंगे 2.54, ओके। ये स्केल फैक्टर देने के बाद हम इसको एंटर कर देंगे, और आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग जो है वो, उसका स्केल दोनों का चेंज हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी आपको इधर फिट लिखा नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आपको जब यूनिट पे जाके, अब क्या करना है, आपने यूनिट पे जाना है, UN एंटर करना है, UN, और यहाँ से आपने इसको डेसिमल कर देना है, ठीक है। यहाँ से डेसिमल करने के बाद यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है? सेंटीमीटर, ये वाला यहाँ से डेसिमल कर देना है, यहाँ से सेंटीमीटर, ओके कर देना है। उसके बाद आपने D प्रेस करना है, D प्रेस करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जाना है, D एंटर, फिर मॉडिफाई में जाना है। ये सारी सेटिंग मैंने पिछले लेक्चर में करवाई थी, आप डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक देख सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी यूनिट में जाना है, यहाँ से भी आपने इसको डेसिमल कर देना है, ठीक है। डेसिमल करने के बाद टेक्स्ट में जाकर आपने टेक्स्ट की जो हाइट है वो यहाँ से 10 कर दें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बड़ा टेक्स्ट नज़र आए। इसको सेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखें जी 60.96, ये आपके पास 60.96 आपको ये किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में दे रहा है,
अब इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई सेंटीमीटर में दे रहा है। तो उसके लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कैलकुलेटर के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे QC। ओके, QC आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपके पास कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में चलेंगे हम नीचे, यहाँ पे ये देखें यूनिट कन्वर्जन, यहाँ से लेंथ मैंने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली कि इंचेस और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर किधर है ये, यानी 1 इंच में हमने सेंटीमीटर चेक करने हैं। तो हम पहले 1 इंच में सेंटीमीटर चेक करते हैं। 1 लिखा, आप चेक कर सकते हैं 2.54, ठीक है। अब हमारी ये पैमाइश कितनी थी, 2 फीट थी। 2 फीट का मतलब है 24 इंच, ठीक है। 2 फीट में 24 इंच होते हैं। तो हम इधर देखेंगे कि 24 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं। हम 24 लिखते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो 60.96। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ पैमाइशें सेम है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी ड्राइंग जो है वो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर। तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ सेंटीमीटर लिखा भी नज़र आए हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद आप जाएंगे इसमें प्राइमरी यूनिट्स में। प्राइमरी यूनिट्स में जाने के बाद यहाँ पे देखें प्रीफिक्स और सुफिक्स। प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था कि कुछ भी जो आपने डायमेंशन से पहले लिखना हो, और सुफिक्स का मतलब होता है कुछ भी जो आपने डायमेंशन के बाद लिखना हो। तो सुफिक्स के अंदर हम सेंटीमीटर टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। इसको सेट करंट करके हम देखेंगे तो हमें फिर साथ क्या है कि सेंटीमीटर भी लिखा नज़र आएगा इस तरह से। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी ड्राइंग जो है उसको फीट और इंच के अंदर जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि इसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर। अब हम इसी ड्राइंग को मिलीमीटर के अंदर चेंज करेंगे। उसके लिए भी आप मेथड देख लें। मैं इस ड्राइंग को क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ तो हम फिर अब इसको इंशाल्लाह आपके सामने ही ये देखें 2 फीट और इंच के अंदर है। यूनिट भी हम इसका फीट इंच कर देते हैं, यहाँ से फीट और यहाँ से इंच कर दें। ऊपर आर्किटेक्चरल आप देख सकते हैं, ओके हो गया। अभी इसके यूनिट फीट और इंच के अंदर हैं। फिर से हम स्केल कमांड यूज़ करेंगे। पहले हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं QC एंटर करके कि 1 इंच के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं। यहाँ से आप जाएंगे, मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 टाइप करते हैं तो ये जनाब आपके पास आ जाता है 25.4, जो कि मैंने आपको इधर भी बताया था कि 1 इंच के अंदर इतने मिलीमीटर होते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, सिंपल है, वैसे ही काम करना है सारा। स्केल कमांड को यूज़ करना है, SC एंटर। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर एंटर, फिर बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट देने के बाद फैक्टर आपने अब क्या देना है, मिलीमीटर में करना है ना, तो मिलीमीटर के लिए फैक्टर क्या देना है 25.4, क्योंकि 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 25.4 करके एंटर करेंगे तो आप अपनी ड्राइंग को जूम एक्सटेंड कर दें। जूम एक्सटेंड करने के बाद आपकी ड्राइंग आपको नज़र आएगी सारी। ये देखिए इसको जूम करके देखें, अभी उसी तरह फिट नज़र आ रहा है, लेकिन ये कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, मिलीमीटर के अंदर। अब उसको शो करने के लिए आप यूनिट में जाएंगे, UN एंटर करेंगे, सेम उसी तरह यहाँ से डेसिमल कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, मिलीमीटर कर देंगे। जैसे उस वक्त सेंटीमीटर किया था ना, तो मिलीमीटर करने के बाद ओके कर दें। उसके बाद D एंटर करें, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, मॉडिफाई, फिर से प्राइमरी यूनिट में जाके यहाँ भी डेसिमल कर देंगे, यहाँ से आप इसको डेसिमल कर देंगे। ओके, उसके बाद सुफिक्स में अब आप MM टाइप कर देंगे ताकि ये मिलीमीटर शो करे हमें। ओके, सेट करंट और क्लोज। अभी आप देख सकते हैं 609.6 mm, 2 फीट को इसने कन्वर्ट कर दिया है 609.6 mm के अंदर। इसको टेक्स्ट का साइज़ मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। यहाँ से हम टेक्स्ट की हाइट जो है वो बढ़ा के बड़ी कर लेते हैं ऐसे। तो अभी आप देख सकते हैं पहले 2 फीट था, अब 609.6 है। अब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि वाकई ये डायमेंशन हमारी ठीक है। तो QC एंटर करेंगे, QC कैलकुलेटर के लिए। उसके बाद इंचेस को हमने यहाँ से लेंथ में इंचेस सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू, नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू में मिलीमीटर। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास 2 फीट डायमेंशन थी, 2 फीट के अंदर तकरीबन कितने होते हैं, 24 इंच होते हैं। 2 फीट के अंदर 24 इंच होते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि 24 इंच में मिलीमीटर कितने बनते हैं। ठीक है, तो इधर 24 टाइप करेंगे और ये ऊपर इंच सेलेक्टेड है, मिलीमीटर सेलेक्टेड है, ये 24 इंच मैंने टाइप किया है। ये इसको कन्वर्ट करके इधर कन्वर्टेड वैल्यू के अंदर बताएगा ये कितनी है। ये देखें 609.6, बिल्कुल एग्जैक्ट पैमाइश यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो पहले हमने सेंटीमीटर में चेंज किया था, अभी हमने इसको मिलीमीटर में चेंज किया है। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी ड्राइंग, अगर आपके पास ड्राइंग मिलीमीटर में है उसको इंच में बदल सकते हैं, अगर आपके पास इंच में है उसको मिलीमीटर में बदल सकते हैं, फीट में है मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी जो दूसरा काम है मीटर में चेंज करना है, सेम ऐसे ही आपने करना है। इंच की वैल्यू आपने वहाँ पे जो स्केल फैक्टर देना है, अगर आपकी ड्राइंग इंचेस के अंदर है तो आपने जो स्केल फैक्टर देना है वो 0.0254 देना है, ठीक है। तो वो आपकी ड्राइंग को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये सारा काम करते हैं। अब ये दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको साथ बताया था कि शो डायमेंशन फीट एंड सेंटीमीटर बाय अल्टरनेट यूनिट, कि अल्टरनेट यूनिट को यूज़ करके हम कोई भी डायमेंशन फीट और सेंटीमीटर के अंदर कैसे शो करेंगे। इसमें फ़र्क ये है, इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा कि इतने सेंटीमीटर है, ठीक है, इतने फिट है और इतने सेंटीमीटर है, वो हमें साथ पैमाइश बता देगा, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं वापस अपनी पुरानी ड्राइंग पे जो फिट वाली थी, उसको ओपन करते हैं और देखते हैं जी ये कैसे होता है। ये 2 फिट है आपके पास, ओके। आपने क्या करना है, सिंपल आपने डी में जाना है, डी प्रेस करके एंटर करना है और मॉडिफाई में जाना है। यहाँ पे आप देखें अल्टरनेट यूनिट का आपके पास ऑप्शन आता है। अल्टरनेट यूनिट में जाने के बाद ये डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स को ऑन कर दें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप डेसिमल ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, ठीक है, यानी सेंटीमीटर में। और यहाँ पे जो है प्रिसिशन इसको 0.00 ही रखें कि पॉइंट के बाद आप 2 वैल्यूज़ चाहते हैं। मल्टीप्लर फॉर अल्टरनेट यूनिट, इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो फैक्टर देना होता है जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारा 2 फिट है तो हमारा इंसर्शन स्केल उसमें क्या है, इंच है, हमने इंच सिलेक्ट किया था ना। तो 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर तो हैं, 2.54, ये मैंने इधर एंटर कर दिया 2.54। तो अब ये क्या करेगा, उसको 2 फिट को ऑटोमेटिकली इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा और जितने भी इसके सेंटीमीटर बनते हैं वो निकाल के हमें दे देगा। यहाँ पे सुफिक्स के अंदर आप सेंटीमीटर टाइप कर देंगे ताकि साथ लिख देगा वो। अब आपने करना क्या है दोबारा सुन लें, डेसिमल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 फिट है, मैं चाहता हूँ कि ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता, तो मैं इधर स्केल फैक्टर देता 25.4। अभी मैं चाहता हूँ ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने स्केल फैक्टर दिया है 2.54। क्यों दिया है भाई, इसलिए दिया है क्योंकि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं मिलीमीटर में करना चाहता तो मैं 25.4 फैक्टर देता, क्योंकि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अगर मैं मीटर में करना चाहता तो मैं उसको स्केल फैक्टर 0.0254 देता, ठीक है। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर सुफिक्स में टाइप करके ओके कर देंगे, सेट करंट करेंगे, ओके कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं आपकी जो पैमाइश है 2 फिट तो शो कर रहा है, साथ ब्रैकेट में 60.96 भी सेंटीमीटर के अंदर बता रहा है आपको, ठीक है। ये ड्राइंग कन्वर्ट नहीं हुई, ड्राइंग आपकी यूनिट आपके आर्किटेक्चर ही नहीं, ये देखें यहाँ से यूनिट आर्किटेक्चर ही है। यहाँ से आपकी ड्राइंग सिर्फ क्या कर रहा है, आपको जितनी भी पैमाइशें हैं उनको फिट में भी बताएगा और सेंटीमीटर में भी बताएगा, ठीक है। एक तो था ना, पहले हमने किया था कन्वर्ट कर लेना, फुट से सेंटीमीटर बना दिया, फुट के अंदर वो शो ही नहीं करता था ये 1 फिट है 2 फिट है। अब ये शो दोनों में करेगा, फिट में भी हम जो भी लाइन लगाएंगे वो फिट के अंदर ही लगेगी, लेकिन उसको 7 सेंटीमीटर में भी शो करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये सारा काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना है कैसी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे ऑटोकैड का, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।